गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तभी हम लोग प्रैक्टिस बैच के लिए रेडी हो जाइए आप लोग, और जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। और आज भी हम 10 ही क्वेश्चन बताने वाले हैं, और लास्ट लेक्चर जो है 6 से 7 क्वेश्चन और होगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और अभी जो बताया जा रहा है ये आपको पूछ सकता है, या बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछ चुका है। ठीक है, तो यूनिट वाला क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। इस चैप्टर से हम आसानी से उसको बना सकते हैं यदि आपका थ्योरी क्या है क्लियर है, थ्योरी फार्मूला डेरिवेशन वगैरह यदि आपको आता है तो आराम से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच का क्लास 12। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड के लिए 2021 के एग्जाम के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल लें और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे आज भी? 10 क्वेश्चन। सबसे पहले आप कमेंट करेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। सबसे पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद आप मिलाइए कि आप कितना सही जवाब दे पाए हैं। पढ़ चुके हैं फिर भी कितना सही जवाब दे पाए हैं, इसको मिलाना बहुत जरूरी होता है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं, जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, बैठ जाइए और धक्का-धक लिखने के लिए शुरू कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। निम्नलिखित में कौन शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु है? चलिए बताइए। पहला ए नंबर क्वेश्चन दिया है 0.693 बटा के। बी नंबर दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बटा 2k। और सी नंबर है आपका के बाय 0.693, और डी नंबर है 2k बाय आर नॉट, आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट। तो आप लोग पढ़ चुके हैं जी। यहाँ पे जो है याद रखिएगा, इसका कमेंट करें। सबसे पहले क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए। सबसे पहले इसको कमेंट करें, इसको कमेंट कीजिए फटाफट। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो एक चीज आपको बताए थे जी, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू आपको बताया गया था कितना होता है, ए बाय 2k। ए बाय कितना होता है? 2k। यहाँ ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट। आप समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर कौन होगा बताइए। आंसर कमेंट करें, क्या होगा? बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बटा 2k, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बटे 2k। फिर पूछ रहा है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल है। तो इसका भी डेरिवेशन हुआ था आपका, बताइए कौन होगा आंसर? a बाय 2k बाय a, k बाय 0.693, और डी नंबर है 0.693 बाय k। आंसर बताइए कौन सा होगा, कमेंट करें फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा जी? प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल कौन है इनमें से? ए है या बी है या सी है या फिर डी है? आप जल्दी से कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, कौन सा होगा बताइए बताइए कौन होगा जी? डी। याद करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है 0.693 बाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है? फॉर केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाता है, कितने से? 10 डिग्री से बढ़ा दिया जाता है। तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर क्वेश्चन का हिंदी यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक लगभग वृद्धि होती है। वेग स्थिरांक में, या वेग स्थिरांक में यहाँ क्या बोलिएगा? वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होती है। डबल होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा जी? आप पढ़ चुके हैं, बताइए बताइए भाई। अर्हेनियस इक्वेशन आपको बताया था, अर्हेनियस में आप पढ़े थे, तो याद रखिएगा डबल, 2 गुनी, क्या 2 गुनी हो जाता है? क्या वृद्धि कितना होगा? 2 गुनी होगा। वृद्धि कितना होगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री से वृद्धि कर दिया जाए तो उसका मतलब स्थिरांक, वेग स्थिरांक में कितना वृद्धि होगी? 2 गुना। कितना होगी? 2 गुना। अर्हेनियस इक्वेशन इज, इनमें से अर्हेनियस इक्वेशन कौन है? अर्हेनियस समीकरण है, ए नंबर है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई ए बाय आर टी। बी नंबर है k बराबर a इंटू ई टू द पावर ई ए बाय आर टी।
k इज इक्वल टू e टू द पावर e बाय आर टी डी नंबर नन ऑफ दीज। अब बताइए कौन होगा, आंसर बताइए कौन होगा। आर्हेनियस इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्या होता है बच्चे, k इज इक्वल टू a टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस ये बाय आर टी, माइनस ये बाय आर टी। इसी में हम लोग एल एल लिए थे तो एक और वैल्यू आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर कौन होगा, आर्हेनियस का k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर e बाय आर डी। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर क्या बोला, इन k बराबर है, इन k इज इक्वल टू a टू द पावर e, k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर e बाय आर टी, कॉमा e इज नॉन एज। बोल रहा है कि k बराबर a इंटू e टू द पावर e बाय आर टी में E का, E को कहा जाता है, E को क्या कहते हैं, E को क्या कहा जाता है, पहला एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी। क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या को बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को दैलीय ऊर्जा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है, लाइट एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा कहा जाता है। तो इनमें से कौन ऊर्जा है ये, E को क्या कहा गया है, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट फटाफट कमेंट 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 कमेंट, कौन सा होगा जी, कमेंट करें। ए, क्या होगा आंसर, ए। तो इस तरह से हम देखें, है ना। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आपको बनाए जाएंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन बनाएंगे। और आपको देखिए बोर्ड में भी सिलेबस का रिडक्शन कोई एक बच्चे भेजे थे, कोई की रिडक्शन हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना करें। हम तो टोटल पढ़ा रहे हैं, टोटल पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो हटा भी दिया या फिर नहीं भी हटाया तो सबका नॉलेज है हमारे पास, जहां से क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। 5 क्वेश्चन और बताना है, 5 क्वेश्चन आज और बताना है। और कल का लेक्चर में ओनली 5 या 6 क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, मतलब क्वेश्चन जो पूछ चुका है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन जहां से पूछेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी टाइम है, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए प्रैक्टिस बैच वो ज्वाइन कर ले, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। अभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, फिर पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। क्वेश्चन पूछो जहां से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि अब जो पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिस बैच में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वो पढ़ाया जाएगा अभी न्यू सिलेबस के अनुसार, जो न्यू बोर्ड ने अलाउ किया है, बोर्ड ने जो भेजा है, न्यू पैटर्न जो भेजा है, न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर मतलब जो काट छाट के जो भेजा है उस चैप्टर के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा और हमें अभी 100% फोकस किसमें करना है, बोर्ड के एग्जाम पे। इसलिए जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए प्रैक्टिस बैच, मात्र 500 देके जल्दी से ज्वाइन कर लें, जल्दी से ज्वाइन कर लें, फिर टाइम निकल जाएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि सिलेबस में कटौती किया जा रहा है, सिलेबस में कुछ चैप्टर्स को हटाया जाएगा। तो कहने का मतलब वहां पे जो पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस आपको न्यू दिया जाएगा, मतलब 2021 के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसके आधार पे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, 4 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करेंगे उनको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक भेज दिया जाएगा, 1 दिन के लिए वो कंप्लीट कर सकते हैं, 1 या 2 दिन के लिए लिंक उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बच्चे आप लोग टेंशन ना लें, फटाफट क्या करें, मेरे साथ चलते रहें, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हिम्मत ना हारें और अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, मजबूती को बनाए रखें और रहे आपका दिमाग में हमेशा 2021 का एग्जाम चलना चाहिए और डर होना चाहिए एग्जाम से, ताकि आप क्या करें, डर से उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है खुद टेस्ट आपको बोले थे जितना पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव उसको 50-100 याद कीजिए, उसके बाद खुद उसको बनाइए उसको, उसके बाद मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत से होगा नहीं। मेहनत बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना बार रिपीटेशन होगा आपका, उतना ज्यादा आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, आपका दिमाग भी मजबूत हो जाएगा, आप खुश भी रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे या लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से आइए, देखते हैं इसको क्या है। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, इन k इज इक्वल टू 8 इंटू ई टू द पावर ई ए बाई आर टी है, a इज नॉन एज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, k का वैल्यू दिया है, ये आर्हेनियस इक्वेशन। इस आर्हेनियस इक्वेशन में a को कहा जाता है, a को कहा जाता है, मतलब k बराबर a इंटू ई टू द पावर ई ए बाय आर टी में a को a कहलाता है।
मतलब इसका हिंदी होगा k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर ई ए बाय माइनस ई ए बाय आर टी में a कहलाता है, कैपिटल A कहलाता है। क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आपका आवर्त बोलते हैं, है ना, आवर्ती गुणक बोल सकते हैं इसको, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, भांट ऑफ फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहा जाता है? ए को क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन में कैपिटल ए को क्या कहा जाता है? बताइए बताइए, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके कमेंट करें, फटाफट बोलिए क्या होगा। याद कीजिए, आर्हेनियस फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है। आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक और नाम है प्रीडोमिनेंट फैक्टर भी को बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर बोला डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज, अमोनिया का विघटन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है? अमोनिया का विघटन कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद करने का चीज है, आपको लिखवाए थे, आप कमेंट करें अमोनिया का विघटन क्या कहलाएगा, अमोनिया का विघटन क्या कहलाएगा। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, या फिर सेकेंड ऑर्डर में आएगा, जीरो ऑर्डर में आएगा, या इन तीनों में से किसी में भी नहीं आएगा। आप बताइए, जल्दी से कमेंट करें कौन हो। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया किसके अंदर आएगा, आप जल्दी से बताएं, कमेंट करें फटाफट। क्या होगा जी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बी नंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सी नंबर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और डी नंबर नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? याद रखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अमोनिया का जो है विघटन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपका दिया, ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके इज नोन एज, ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके इज नोन एज। रेडियो एक्टिव डीके मतलब रेडियोधर्मी क्षय, डीके मतलब टूटना फूटना। तो बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियोधर्मी क्षय कहलाता है, सभी प्राकृतिक एवं क्या कृत्रिम रेडियोधर्मी क्षय कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, नन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, डी नन। तो कहने का मतलब कौन सा ऑर्डर में आता है? सभी प्रकार के रेडियो एक्टिव, नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल, वो किसके अंदर आएगा? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आएगा कि जीरो ऑर्डर आएगा, सेकेंड ऑर्डर आएगा कि इनमें से किसी में भी नहीं आएगा? कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कमेंट। क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो याद रखेंगे क्या होगा? ए। तो जितने भी रेडियो एक्टिव क्षय है सब किस्म के अंदर आता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। फिर बोल रहा है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस इज नोन एज, स्वर्ण सतह पर HI का उसमें विघटन कहलाता है। स्वर्ण सतह मतलब सोना के एक पत्थर लेंगे, उसमें HI को रखेंगे और गर्म करेंगे। एक पत्थर है सोना का, उस पर क्या रखेंगे? HI और गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। तो इसका विघटन किस ऑर्डर में आता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, किसके अंदर आएगा? जल्दी से बताएं आप लोग, याद कीजिए, याद कीजिए कौन सा होगा? ए होगा आंसर, या बी होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा? जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं। 9 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट कर दिए सब। कौन होगा? बी, जीरो ऑर्डर के अंदर आता है। क्या आता है? जीरो ऑर्डर। तो कुछ एग्जांपल है जो आपको लिखवाए थे, जो कि याद करना है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो याद रखिएगा। स्वर्ण सतह पर HI का उसमें विघटन कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका रेडियो एक्टिव डीके, एक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, जैसे रेडियम है 88 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 88। इसका डीके हो रहा है, डीके मतलब टूटना होता है। क्या होता है? टूट रहा है। ये क्या हो रहा है? टूट रहा है मान लीजिए। और ये टूटने के बाद क्या बना रहा है? हीलियम और रेडॉन, हीलियम और, तो एक दोनों दो इनर्ट गैस मिल रहा है। इसके टूटने से कितने इनर्ट गैस मिल रहे हैं? 2। चूंकि हीलियम क्या है? इनर्ट, इसी को नोबेल भी बोलते हैं। और आर्गन, रेडॉन, ये भी क्या है आपका? नोबेल गैस है। नोबेल गैस मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये विघटन का क्या बोलेंगे? कौन सा ऑर्डर में आना चाहिए? ये विघटन किस ऑर्डर में आना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर में आना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर में आना चाहिए, थर्ड ऑर्डर में आना चाहिए, जीरो ऑर्डर में आना चाहिए? फटाफट कमेंट करें, किस ऑर्डर में आएगा ये विघटन? किस ऑर्डर में आएंगे आप बताएंगे? जरा जल्दी बताइए आप, किस ऑर्डर में आएगा? जल्दी बताएं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएगा? किस में आएगा? आपको पढ़ा चुके हैं, आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं आप।
आप इसका जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं, दीजिए क्या होगा, कमेंट करें फटाफट, क्या होगा जी? अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? अभी अभी तो लिखवाए थे आपको। ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके इज नॉन एज, ऑल द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके। तो कहने का मतलब रेडियो एक्टिव डिके, जैसे रेडियम है, रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका डिके हो रहा है, टूट रहा है, 2 नोबेल गैस मिल रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आएगा। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होगा, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल मतलब जो प्रकृति में अपने आप होता है, या फिर हम लोग लेबोरेटरी में करवाते हैं, वो सब का सब किस में आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। फिर अमोनिया का जो होता है डिकम्पोजिशन, याद रखिएगा, 0 ऑर्डर में आएगा। किस में आएगा? 0 ऑर्डर में आएगा। फिर याद रखिएगा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, सोना के सतह पे HI को रखेंगे, उसको गर्म करेंगे, वो टूटेगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाएगा? किसके अंदर आएगा? 0 ऑर्डर। तो कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, जो कि बोर्ड आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहें। क्या रहें? अलर्ट रहें। तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसमें हम लोग फोकस करेंगे, उसका रीजन बताएंगे, और फिर ये चैप्टर खत्म होगा, फिर शुरू करेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे? तो आपको चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। फिर हम 2 मार्क्स पढ़ेंगे, फिर 5 मार्क्स पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। पी ब्लॉक तो आपका शुरू हो चुका है। ठीक है बच्चे, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो ध्यान देंगे। 2 नंबर्स और 5 नंबर्स जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो करेंगे चैप्टर वाइज, मतलब जो सिलेबस में न्यू पैटर्न जो आया है, या फिर जो बोर्ड इस बार जहां से क्वेश्चन पूछेगा वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खेलते भी रहिए, लेकिन किसके साथ? स्टडी के साथ, और बिंदास रहिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट।